another video, another vlog। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, और नहीं भी तो मज़े में हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को हिट करना। एनीवेज, आज का व्लॉग बहुत ख़ास है क्योंकि बहुत सारे सवालों के मैं जवाब दूंगी। जवाब के साथ साथ आप लोग पूछो तो भी मेरी मुंह दिखाई क्या है, जो कि मैं नहीं दिखाना चाहती थी। मैं बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी, मैं कत्थे ही नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए ना मैंने अपनी सलामी आपको दिखाई। और बहुत सारे कमेंट्स हैं तो उन तमाम तो नहीं, लेकिन कुछ ख़ास कमेंट्स के इस व्लॉग में को जवाब मिलेंगे और मेरी मुंह दिखाई मिलेगी, और आज का आप दिन देखेंगे। और सब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म। वीडियो पूरी देख लेना, बस कोई काम की वीडियो होने वाली, समझ रहे हो ना। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक अर्निंग प्लेटफॉर्म गेम जिसका नाम है K1.game। अगर आप मेरे केयर ऑफ से, मेरे लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेंगे बहुत सारे बोनस। यकीन माने इतने बोनस कि आपकी सोच होगी। सो गाइज, अब मैं आपको बता दूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको आप जीमेल से या मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद खाली 300 के डिपॉजिट पे आपको मिलता है एक स्प्रिंग बिल, जिस पे आपको मिलेगा 3000 जीतने का मौका सिर्फ रजिस्टर होते ही। और अगर आप लोग अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं तो हर एक दोस्त पे आपको मिलेगा पूरे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 600 का बोनस। बाप रे बाप, 600 का बोनस सिर्फ दोस्तों को इनवाइट करने पे। जी हाँ, और अगर हफ्ते में खाली 4 बार डिपॉजिट करते हैं ना तो आपको मिलता है 36,000 रुपये जीतने का मौका। सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ इस पूरे वीडियो की सबसे मज़ेदार चीज़ है कि इसमें आप एजेंट बन के भी काम कर सकते हो। भाई लोग, एजेंट बन करना है आपको, काम करने का जो मज़ा आएगा ना वो और ही है। बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, तो इंतज़ार किस बात से कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, खुद को जाओ रजिस्टर करो। और हाँ, इसमें विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना भी बहुत आसान है। इसी पैसा और जस्ट कैश के थ्रू कर सकते हो। अब विद इन 5 मिनट्स आपके विड्रॉल हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, रजिस्टर करो और अपनी बहन को भी उम्मीद करो, खुद भी। मेन चीज़ बता दूँ कि हमारे जो है ना, अभी भी शादी के बाद भी सिर्फ अम्मी मेरे कपड़े निकालती थी पहले कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, और अब से अम्मी की जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब इनकी जिम्मेदारी भी आ गई है ना फिदा हुसैन? इधर देखें क्या हुआ। चले हैं, रेडी हैं? हेलो बोले, हेलो। तो अब जो है ना, क्योंकि हम दोनों को समझ में नहीं था हम क्या पहने, क्या पहन के जाएँ, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, तो वो अम्मी हमारी जो है ड्रेसिंग करवाती हैं, तो अम्मी ने हमारा आज कपड़े निकाल के दिए। तो आज हम तैयार हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। आपको जाके मुंह दिखाऊंगी अपनी, फिदा के आईफोन की डिटेल शेयर करूंगी, आपके सवालों के जवाब दूंगी। और हम लोग बीमार हैं तो फिदा जो है अभी इस वक्त दवाई खा रहे हैं। लेट्स गो फिदा, आज हम जा रहे हैं एक और बुफे पे, कोयला चाय, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो अब मैं आ चुकी हूँ आप लोगों को अपनी मुंह दिखाई दिखाने, जिसका आप लोगों को शदीद इंतज़ार है। सबसे पहले हर किसी की बुरी नज़र से लबाफ पे महफूज रखें, क्योंकि हमारे अपने ही बहुत होते हैं जो हमसे जो है मुकाबले में आ जाते हैं और खुशियाँ नहीं देख पाते। तो लबाफ हर हसद करने वाली की हसदों से हमें महफूज रखे, हर बुरे शर से हमें महफूज रखे, मुझे और मेरे शौहर को हर बुरी बला से, हर बुरी नज़र से बचाए रखना, और ख़ास तौर पे जलन और हसद से हमें महफूज रखना। ये बार बार हर ब्लॉग में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में हो चुका है, तो वो सब मैं दोबारा रिपीट नहीं करना थी, लेकिन एक ब्लॉग ज़रूर उस पर बना के अपना शेयर करूँगी। तो बिल्कुल शो ऑफ नहीं है, बट बहुत गंदे कमेंट्स है, बहुत हेट कमेंट्स है, और आप लोग चाहते थे मेरी मुंह दिखाई देखना। वी आर नॉट शोइंग ऑफ, क्योंकि शादी एक ही बार होती है, तो वो पैसे अगर हमने ये सोचा था वो पैसे हम अपने ऊपर लगाएंगे जो हमारी शादी के पैसे हैं। हमने जो भी थोड़ी बहुत सेविंग की, जो भी कर्जा लिया, जो भी किया, वट एवर, वो हम कहते हैं हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, हमने अपने ऊपर खर्च किया। तो हियर इज़ माई मुँह दिखाई। ये रही भाई मेरी मुँह दिखाई। फिर आगे लीजिएगा गाड़ी, ये ले भाई, मेरी मुंह दिखाई देखनी थी। ये रही, वो मेरी जिमनी है, वो मैंने अपने अब्बा को गिफ्ट की हुई है, वो है। और ये रही मेरी मुंह दिखाई, देख लिया। ये मेरे मियाँ जी ने खास तौर पर नाम लिखवा कर लाए थे मेरे लिए, अलीना फिदा टिकटॉकर, यूट्यूबर अली वारिस। तो दिस इज़ नॉट शोइंग ऑफ। तो हेलो बोले, बट ये मुझे चलानी नहीं आती क्योंकि हमारे बजट में यही आ सकी थी। ये मैनुअल है और मैं ऑटोमेटिक खाली चला सकती हूँ, मेरी जिमनी ऑटोमेटिक। ये रही भाई, ये रही भाई, खुश, देख ली मेरी मुंह दिखाई। और कुछ इसी वजह से हमने अपने मियाँ को गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया फिदा हुसैन, दिखाएं।
ये इतना राइट मेरे मियाँ जी का बंदा था कि जब एक बंदे ने मेरे लिए इतना किया तो मैं उसके लिए थोड़ा बहुत करूं। और जिस वक्त जिस फोन से मैं व्लॉग बना रही हूँ ना जी, हाँ। अच्छी लग रही है ना? हाँ, मेरे भी ला देना ताकि मैं जाऊं। बस सही, डन हो गया है। तो इस वजह से जो है मैंने अपने मियाँ को फ़ोन गिफ्ट किया। अच्छा, फ़ोन के पैसे कहाँ से है, कहाँ से नहीं है? सलामी का सिर्फ एक चेक यहाँ पे शेयर करूँगी, पूरी इस्लामिया नहीं शेयर करूँगी क्योंकि मेरा पूरा सर्कल नहीं आया था और मेरा मीडिया का कोई दोस्त नहीं था सिवाय नबिया के, क्योंकि उस दिन मेरी एक और दोस्त की जो है डेट फिक्स रिवील कोई इवेंट था, तो उसमें मेरे बाकी फ्रेंड्स नहीं आ सके थे। मीडिया पर्सनालिटी कोई नहीं थी, कोई टिकटॉकर नहीं था सिवाय नबिया के, वो भी 5 मिनट के लिए आई थी। सिर्फ सलामी का एक चेक दिखा रही हूँ, पैसे कहाँ से है कहाँ से नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास है शादी मुबारक फ्रॉम हुसैन भाई। तो हुसैन भाई ने कितने में दिया? नहीं, हुसैन भाई का है। ओके, चेक आया फिदा हुसैन जी। ओ तेरी खैर, माशाल्लाह। 1,10,000 रुपए मेरी। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन भाई। उससे आपको अंदाजा होगा कि ये मेरा फ़ोन कहाँ से आया। बाकी गाड़ी तो मेरा मुँह दिखाई का क्या होता है भाई, इतना मेरा राइट बनता है कि मैं इतना तो डिजर्व करती हूँ मियाँ जी, है ना? है ना? है ना? बोले हाँ। तो नहीं, आज का दिन आप लोग देखेंगे खुश हो गए, मेरी मुँह दिखाई देख ली, खुश, ठंड पाएगा ये। फिदा परेशान बैठा हुआ टेबल पे, हमारी जगह नहीं हो रही। मैं कहा फिदा 2 मिनट पकड़ के बैठा, टेबल लेने वो लोग गए हमारे लिए। क्या हुआ फिदा? कुछ तो नहीं। वही हमने फिदा को ऐसे बिठाया, ये सब फिदा फिनिश करेगा, है ना फिदा? सो गाइस, आप लोग ना हमसे जितने सवाल करते उनकी मैं आपको जवाब दूँ। मेरा ससुराल कहाँ है भाई बताएं? सक्खर में होता है। तो वो लोग नहीं आए क्योंकि हमारे कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। वो इश्यूज़ जो थे वो हम कभी फिर कभी बताएंगे, लेकिन हम मेरे ससुर ने, मेरे अब्बू जान ने मुझे जो आए थे 11 अगस्त को आए थे ना, जब नहीं 11 को, 10 को मामला हुआ था तो 11 को आए थे, 11 की सुबह को। जब 11 को मेरे ससुर कराची आए थे तो उन्होंने हमें आके बोला था भाई जैसी मुहर्रम ख़त्म हो बिल्कुल सादगी से रुखसती ख़त्म करो। हम हो ना हो तुम लोगों का निकाह हो चुका है मेन, बस रुखसती निपटाओ और साथ रहना शुरू करो, बस ये दुनियावी रस्मों को छोड़ो। तो हमने उसी वक्त कहा था ठीक है अब्बू जैसा आप बोले। तो अब्बू के कहने पे हमने इसको खैरियत से सादगी से निपटाने वाली लगी। अच्छा वैसे माँ नवंबर का इरादा था, और नवंबर में कौन सी डेट को था? छोड़े ना फिदा हुसैन 2 मिनट। नवंबर में कब था? 25 नवंबर को था, इनकी सालगिरह वाले दिन। बट कुछ मिसहैप हुए, कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमने थोड़ा जल्दी किया और मुहर्रम के ख़त्म होते ही हमने इसको प्लान कर लिया। अच्छा, सीन इज़ दैट के तो वीडियो कॉल पे मेरे सास ससुर दोनों मौजूद थे। मेरे अच्छा माशाल्लाह मेरे 3 देवर हैं और तीनों इनसे छोटे हैं, हसन है, शरियार है, आदिल है। तो सब हमारे साथ वीडियो कॉल पे हमारे साथ रुखसती में शामिल थे। बट यहाँ पे क्यों नहीं थे? क्योंकि वो लोग इस शहर में नहीं होते, दूसरे शहर में होते हैं और बहुत सादगी से हुई थी। तो अब्बू जान ने बोला था कि बेटा वैसे भी वलीमे का खाना जो होता है लड़की के घर वालों को खिलाना सुन्नत होता है, तो तुम लोग अपनी सुन्नत को जल्दी से जानू वीडियो कंप्लीट करने दें, सुन्नत को पूरा कर देना। हमारा मसला कोई नहीं है, हम लोग हैं, हमें वीडियो कॉल कर लेना। बहुत ज़्यादा का तुम लोगों तो हमने वीडियो कॉल पे उन लोगों से बात वगैरह कर ली थी। सेकंड हज़ार के आप लोगों का सवाल था कि मैं ससुराल क्यों नहीं जा रही, मैं वहाँ क्यों नहीं रहूँगी। अब मुझे बताएं, निकाह से पहले ही जब इन साहब ने मुझे प्रपोज़ किया था ना, तो मैंने इनको बोल दिया था कि भाई मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। रीज़न इज़ दैट के अब्बू मेरे पैरालाइज्ड हैं, 2 मिनट्स खाली, अब्बू मेरे पैरालाइज्ड हैं और उसके साथ साथ जो है मेरी वालदा हार्ट पेशेंट है। तो इन्होंने इस बात को एग्री किया था कि मैं अम्मी अब्बा को नहीं छोड़ सकती। तो मेरे अम्मा अब्बा जो बीमार हैं, अब मुझे आप लोग बताएंगे नॉर्मल कॉमन सेंस की बात, सिर्फ ये नहीं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो उस बात का आपसे जवाब मांग रही हूँ। अगर आपके पेरेंट्स बीमार हों, आपके अब्बू बेड पर हों, वालदा हार्ट पेशेंट हों और घर में आपके अलावा कोई करने वाला, तो आप छोड़ के चले जाएंगे? अगर आप लोग छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आपकी तरबियत, भाई मेरी तरबियत में ये चीज़ नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के जाऊँ। फिदा हुसैन लोग कहेंगे मैंने ज़बरदस्ती को पकड़ के बिठाया हुआ है। ये आदमी ना मुझे बहुत तंग करता है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है इस वक्त भी। तो सीने झाड़ के मैं उनको नहीं छोड़ सकती थी, ये बात उनको पहले से पता थी भाई आपको, राज़ी थे, अब खुश थे इस बात पर। तो और उसके बाद हमने वेट किया, हम चाहते थे हमारे वालिद साहब सेट हो जाएं, ठीक हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। फिर आप लोग मुझे बोलते हैं इसका ना यूँ मुँह नहीं पकड़ा कर, ये मुझे तंग कर रहा है, इसको भूख लग रही है रीवेज। तो हम लोगों ने वेट किया 1.5 साल तक, लेकिन वो मेरे बेटर नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने इससे लिए
डिसाइड किया कि हम अपने मेरे अम्मी अबू के साथ रहेंगे, तो हम लोग अपने अम्मी अबू के साथ हैं। मैं अपना घर भी को दिखाऊंगी, बहुत मेरा छोटा सा घर है, बट वी आर हैप्पी कि हम लोग अपने माँ बाप के साथ उनकी खिदमत कर सकते हैं। मेरे सास ससुर को भी कोई एतराज़ नहीं है, वो लोगों को भी खुशी है, उनको ये बात पहले से पता थी कि ऐसा ही होना है, सो उनको भी कोई एतराज़ नहीं, तो इसलिए हमारी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे मेन चीज़, मेरा जो ससुराल है ना वो कैमरे के सामने नहीं आता, जैसे ये नहीं आते थे, ये वाला लिपस्टिक लगा रही है, ये बंदा जैसे नहीं आता था कैमरे के सामने, तो सीधा मैं ससुराल भी नहीं आता, तो मैं उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखती हूँ, उन लोगों को नहीं लेती जब वो हमसे मिलते हैं या कराची आते हैं, तो वो हम लोग नहीं शो करते क्योंकि उनको नहीं आना पसंद, तो मैं कोई फोर्सली उनको लेकर आ भी नहीं रही हूँ, सिंपल एज दैट। और कोई सवाल है तो भाई पूछ लें, जवाब मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरी मुँह दिखाई इस व्लॉग में आपने देख ली, उसके बाद मैंने उनको छोटा सा तोहफा दिया, और उस मुँह दिखाई पे इतनी गंदी नज़र लगी कि मैं क्या बताऊँ, यहाँ पिक्चर अटैच कर दूँगी क्योंकि क्या हुआ हमारे साथ मिसहैप। ऑलराइट, सीन इज दैट के बहुत बुरे कमेंट्स थे, हार्श कमेंट्स थे, उससे इतना होंगी, जब मेरे पास होगा तो मैं दिखाऊंगी, जब मेरे पास नहीं होगा तो मैं नहीं दिखाऊंगी। लाइफ में हर इंसान के, जो इंसान है ना, हर इंसान की दुनिया में, पूरी दुनिया के अप एंड डाउन्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं। मैं वही दिखाती हूँ जो मेरे साथ हो रहा होता है, या जो होगा, या जो भी मेरे प्रेजेंट में चल रहा होगा। मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी आया मैंने दिखाया, जब नहीं होगा तो मैं दिखाऊंगी नहीं आया। और मुझे इतना अपने ऊपर जो है ना वो कह लें ये है कि एक्चुअली मैं रियल तो हूँ, जो मेरे पास है मैं वो शो ऑफ तो कर रही हूँ, जो नहीं है तो वो भी शो ऑफ कर रही हूँ। अगर मेरे पास नहीं है मैं दिखाती हूँ मेरे पास नहीं, जब है तो दिखाऊंगी कि नहीं है। और शादी के टाइम पे जो भी खर्चा होता है हर इंसान करता है, तो उस पर ये बोलना ये तो भिखारी थी, ये तो रोज़ा धोना कर देती, तो भाई तुमने क्या अपनी शादी के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया तो बताओ। हाँ, बल्कि इस बात पे मुझे बहुत फ़ख्र है कि मुझे और फिदा को कि हमने अपने माँ बाप से, या फिदा ने अपने माँ बाप से, या मैंने अपने माँ बाप से 1 रुपया भी नहीं लिया। दिस इज़ अवर प्राउडिंग मोमेंट कि हमें इस पर खुद पे फ़ख्र है कि हमने जो भी किया, जैसे भी किया, हमने खुद किया, हमने किसी से नहीं मांगा। और हमेशा मेरी आदत यही रही है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, फिदा को भी, सो वी लव इट। हमारी सबसे बेस्ट, हमारी सबसे अच्छी चीज़ हम दोनों की यही। और जब मेरे पास होगा मैं जब दिखाऊंगी, जब मेरे पास नहीं होगा मैं तब नहीं दिखाऊंगी। मैं बोलूँगी मेरे पास नहीं है, क्योंकि हकीकत दिखाना सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, आपके भी होंगे, अच्छा बुरा वक्त सबके में आता है। जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता, जब बुरा वक्त नहीं रहता तो अच्छा वक्त भी नहीं रहता। सो इस बात पे मेरा यकीन है। और जो मैं बार बार हर ब्लॉग में कहती हूँ ना, जलन से हसद से अल्लाह महफूज रखे मुझे, तो वो आप लोगों के लिए नहीं कहती, वो और भी बहुत लोग हैं। यकीन करें, गाड़ी तो आप लोगों ने आज इस व्लॉग में देखी है, और जिस दिन मैं आपको दिखा रही थी व्लॉग में, उसी दिन हमारा बहुत गंदा एक्सीडेंट है, उसकी मैंने पिक्चर अटैच कर दी। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सिर्फ देखने वाले नहीं, आसपास के और भी बहुत लोग होते हैं जो आपसे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। आपको हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, ऊपर वाले को नहीं देखना चाहिए। और जब आप किसी का बुरा नहीं करते हो तो अल्लाह ताला कभी आपके साथ बुरा नहीं करता। मुझे और फिदा को साथ इतना यकीन है कि हमारी हर मसले, हमारी हर चीज़ें इतनी आसानी से नॉर्मल हो जाती है। उसका रीज़न पता है क्या है? कि हम ना अपने आप को किसी से कंपैरिजन करते हैं, और ना ही हम जो है हसद करते हैं, और हम ना किसी का बुरा चाहते हैं। इसलिए हमारे मामला जो थोड़े वक्ती परेशानियाँ हमारे पास ज़रूर आती हैं, लेकिन हमारी सारी चीज़ें बआसानी हल हो जाती हैं। सो वी बिलीव इन दैट। एनीवेज, व्लॉग होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। जवाब आप लोगों को सारे मिल गए होंगे, मुंह दिखाई भी देख ली होगी, लड़के के माँ बाप का भी पता चल गया होगा, लड़का घर जमाई है ये भी पता चल गया होगा, घर जमाई क्यों है ये भी पता चल गया कि मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती, दोनों बीमार हैं। अगर आप लोग अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं तो आपके ऊपर सलाम है, मैं तो नहीं छोड़ सकती थी। तो और कोई सवाल है तो बता दीजिएगा। और हकीर फ़कीर ना समझा करें, किसी को भी बैड कमेंट्स ना किया करें, क्योंकि आपके घर में भी कोई ना कोई पूरे घर में एक ना एक कोई मेरी जैसी ज़रूर होगी जो मोटी होगी और जिसकी लाइफ बहुत मुश्किल होगी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारा प्यार दिखेगा। लव यू ऑल, बाय बाय।